ये कार जो है वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट और राइट टर्न लेके अपना स्पीड को जो है वो मेंटेन करके रख रहा है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हाईवे पे आप लोग किस तरीके से कार चला सकते हो। बट हाईवे पे कार चलाने से पहले हम लोग जो है वो हाईवे पे पहुँच जाते हैं और फिर बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि हाईवे पे सबसे पहले तो एंटर कैसे करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, अपना सीट बेल्ट पहन लेते हैं, सेफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कार को कर दिया है ड्राइव मोड के ऊपर और फिर यहाँ पर जो है वो मैंने अपने पार्किंग ब्रेक को निकाल दिया है। पीछे देखते हैं मिरर में कोई कार तो नहीं आ रहा है, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है और फिर वैसे करके धीरे धीरे हम लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग यहाँ से पहले टर्न ले लेते हैं और फिर हाईवे के हाईवे मतलब ये तो नॉर्मल रोड है, फिर हाईवे के ऊपर जाके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर हाईवे पे मर्ज होने वाले, आप लोग देख रहे हो हाईवे है आगे। और हाईवे पे मर्ज होने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। इसके अंदर से सबसे पहला चीज़ तो डेफिनेटली आप लोगों को आने जाने वाले व्हीकल्स को तो देखना ही है, बट आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि जब आप लोग जो है वो हाईवे पे मर्ज होते रहोगे तो आप लोगों की जो कार की स्पीड है वो कार बाकी सारी कार से मैच होनी चाहिए। इंस्टेंटली आप लोगों को जो है वो स्पीड पकड़ लेनी है, क्योंकि अगर आप लोग वैसा नहीं करोगे सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा हाईवे पे मर्ज होने के लिए। तो हम लोग, आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो है वो यहाँ पर हाईवे पे आ गए हैं एंड हम लोग जो है वो अपने जो कार की स्पीड है, हाईवे की जो स्पीड है, बाकी सारी कार्स के हिसाब से हम लोगों ने अपनी स्पीड को मैनेज कर लिया है। तो हमेशा हाईवे पे जब भी आप लोग मर्ज होते रहोगे तो आप लोगों को इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाईवे पे जब आप लोग मर्ज करने जाते रहोगे तो जो भी कार का स्पीड रहेगा वो कार मतलब हाईवे के जो स्पीड रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को स्पीड में मर्ज होना है। इसके बाद अभी कुछ चीज़ों के बारे में बात करें और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लोग हाईवे पे कार चलाते रहोगे तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीड। तो हाईवे पे जब भी आप लोग कार चलाते रहते हो तो आप लोगों का स्पीड जो है वो अकॉर्डिंग टू द हाईवे के हिसाब से होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग हाईवे पे कार चला रहे हो और अगर आप लोग मेन लेन पे कार चला रहे हो जिसको बोला जाता है क्रूजिंग लेन, तो आप लोगों का जो स्पीड है वो क्रूजिंग स्पीड होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का कार चल रहा है, मतलब बाकी सारे कार चल रहे हैं 80 किलोमीटर्स पर आवर, या फिर आप लोगों का हाईवे अलाउ करता है आप लोगों को 80 किलोमीटर्स पर आवर, तो आप लोगों का स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर तक होना चाहिए। अगर आप लोगों का स्पीड हाईवे अलाउ करता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप लोगों का स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर तक होना चाहिए। तो जो भी स्पीड है वो आपके हाईवे से जो भी लिमिट है उसके हिसाब से आप लोगों का स्पीड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पीड ज़्यादा ही होना चाहिए या फिर उतना ही होना चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पर्टिकुलर सम छोटा सा ट्रैफिक है जिसकी वजह से अपना स्पीड जो है वो थोड़ा सा स्लो है, बट स्टिल आप लोगों को जो है वो ये चीज़ समझ के रखना है कि आप लोगों का हाईवे जितना भी स्पीड आप लोगों को अलाउ करते रहेगा उस हिसाब से आप लोगों का स्पीड उतना होना चाहिए। दूसरा चीज़, जब भी आप लोग कार चलाते रहते हो तो आप लोगों को हाईवे पर आप लोगों को ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। ज़्यादा चौकन्ना मतलब ज़्यादा अवेयर आप लोगों को रहना पड़ता है कि आप लोगों के आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, लेफ्ट एंड राइट में क्या है। प्लस आप लोग जब कार चलाते रहोगे तो वो टाइम पर आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप लोग जब ओवरटेक करने जाओगे तो कौन सी साइड में रास्ता खाली है, कौन से साइड से रास्ता खाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में आप लोगों को एक्सेलरेशन और ब्रेक इन दोनों के ऊपर सही तरीके से कंट्रोल भी करना है और सारे सिग्नल इंडिकेटर्स भी सही तरीके से देने हैं जब भी आप लोग जो है वो ये सारी चीज़ें करते रहोगे तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा चीज़ जब आप लोग हाईवे पे कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग कार चला रहे हो और आपका जो डिस्टेंस है और सामने आगे वाली जो कार है उसका डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो नुकसान हो सकता है। अगर पकड़ लो कि सडनली जो है वो उसने ब्रेक प्रेस किया तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे और वैसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि मे भी हो सकता है कि आप उसको ठोक दो। तो इसीलिए जो है वो सेफ्टी डिस्टेंस जो है वो आप लोगों का उतना होना चाहिए कि अगर वो बंदा ब्रेक प्रेस करता है तो आप लोग आराम से ब्रेक प्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी देखो जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोगों ने अपना स्पीड जो है वो पकड़ लिया है 80 किलोमीटर पर आवर तक का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इससे ज़्यादा ही चलाना है, इससे कम ही चलाना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अकॉर्डिंग टू द जैसे ट्रैफिक रहेगा उस हिसाब से ऊपर नीचे होते रह सकता है, बट आप लोगों को जो है वो ये चीज़ जो है वो पकड़ के चलना है। आप लोगों को ये चीज़ जो है वो मेंटेन करके चलना है कि आप लोगों का जो स्पीड है वो जो हाईवे की स्पीड लिमिट है उसके हिसाब से है। बाकी आप लोगों का स्पीड जो है वो कम ज़्यादा तो डेफिनेटली होते रहेगा। फिर दूसरा चीज़ ये है कि
ज़्यादा स्पीड रहेगा तो आप लोगों को जो है वो ज़्यादा चौकन्ना और ज़्यादा जो है वो अवेयर रहना पड़ता है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जो है वो वैसा चीज़ नहीं करोगे तो आप लोग देख रहे हो कि हाईवे पे जो एक्शंस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। और इसमें एक और चीज़ आता है जिसको बोला जाता है फोकस। तो आप लोगों को हाईवे चलाने का टाइम पे जो है वो फोकस करना है। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटका तो जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर गया तो एक्सीडेंट का शिकार बन सकते हो, और वैसा चीज़ आप लोगों के साथ नहीं हो। इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप लोगों को बस ये जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। आप लोग जो है वो आराम से अपना जो है वो कार चला सकते हो। जो भी स्पीड लिमिट है उस स्पीड लिमिट पे चलाओ। मर्जिंग होने के टाइम पे आप लोगों का स्पीड अच्छा होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ओवरटेक करना है तो ओवरटेक कैसे कर सकते हो। तो ओवरटेक जो है वो जनरली अपोजिट साइड में कभी भी जाके मत करो। अगर आप लोगों को ओवरटेक करना है तो आप लोग जो है वो अपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड से ही करो या फिर राइट साइड से ही करो, क्योंकि अगर आप लोग जो है वैसे सिचुएशन में ओवरटेक करोगे तो में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसे आप लोगों को सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बढ़ाना है। आप लोगों को जो है वो देखना है कौन से साइड से व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर उसके हिसाब से आप लोगों का कार का जो है वो पावर ज़्यादा होना चाहिए, डेफिनेटली स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप लोग जो है वो ओवरटेक कर सकते हो। अगर आप लोगों का जो है वो स्पीड कम होगा तो आप लोग डेफिनेटली ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग जो है ओवरटेक करने के बाद सिग्नल इंडिकेटर देने के बाद सेम लेन पे आ जाते हैं, और फिर जो है वो हम लोग अपना कार आगे चला रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को सेम जो है वो मेथड फॉलो करना है। अगर आप लोगों को जो है वो हाईवे पे कार चलाना है, ओवरटेक करना है और जो है वो ये चीज़ें करनी है। तो इसके अलावा डेफिनेटली सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को उसके लिए जो है वो अपने सीट बेल्ट पहन के रखना है। और कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ जो हर एक कार में आती है, जिसके अंदर होता है क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है, लेन असिस्ट, और ऐसा बहुत सारा चीज़ जो है वो आप लोगों के कार में जो है वो पहले से ही इनबिल्ट फीचर आता है। तो अगर आप लोगों की कार में है और अगर आप लोगों को मेंटेन करना है सो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप लोगों की कार में नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो है वो इसको छोड़ के भी अपना कार चला सकते हो। तो जैसे अगर क्रूज़ कंट्रोल के बारे में बात करें तो अपनी कार के अंदर क्रूज़ कंट्रोल है। अगर आप लोग जो है वो लेन असिस्ट के बारे में बात करते हो तो अपनी कार में लेन असिस्ट भी है। तो जैसे मैं बटन प्रेस करता हूँ हम लोगों की कार जो है वो लेन असिस्ट जो है वो अपना करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो है वो आइकन आ गया। अगर जो है वो मैं गलती से थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट जाऊँगा तो ये जो है वो लेन असिस्ट जो है मुझे असिस्ट करेगा कि भाई आप लेन के बाहर जा रहे हो या फिर ऑलमोस्ट लेन के एंड तक पहुंच चुके हो। और वैसे सिचुएशन में जो है वो ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हाईवे पे जब आप लोग कार चलाते हो तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग गलत लेन में चले गए जिसकी वजह से आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ। तो ये लेन असिस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लस अगर आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल करना है तो आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर अभी जैसे मैंने क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट कर दिया है, मैंने जस्ट बटन प्रेस किया, मेरा क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जो स्पीड है वो डिसाइड करना है कि आप लोगों को कितना स्पीड रखना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 58 का स्पीड रखा है, तो मेरा कार जो है वो ऑटोमेटिक एक्सेलरेट करते रहेगा। मैंने अपना जो है वो पैर निकाल दिया है। अब 58 की स्पीड पे जो है वो अपना कार जो है वो आराम से चलता रहेगा। डेफिनेटली स्टीयरिंग जो है वो भी कार अपने हिसाब से जो है मेंटेन करता है। और यहाँ पे जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो भी जो है वो एक्चुअली जो है वो इसको बोला जाता है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। तो ये कार जो है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट टर्न लेके अपना स्पीड को जो है वो मेंटेन करके रख रहा है। डेफिनेटली अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप लोगों को इससे ज़्यादा जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैंने फ़िलहाल जो है वो एक्सेलरेशन नहीं यूज़ किया। मेरा पैर जो है वो कम्प्लीटली रिलैक्स पोजीशन के अंदर है। अगर मुझे ये कंट्रोल अपने हाथ पे लेना है सो डेफिनेटली जो है वो मैं कंट्रोल अपने हाथ में भी ले सकता हूँ। तो दिस इज़ लाइक रियली गुड। अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है वो बंद कर देता हूँ और मेरा पूरा कंट्रोल जो है वो मैंने अपने हाथ में ले लिया। तो एक जैसे बोल सकते हो कि ऐसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं कार के अंदर जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी आप लोग देख रहे हो कि स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अब तक जो है वो स्पीड था वो काफ़ी अच्छा था, अभी स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। मुझे आगे की कार का जो है वो डिस्टेंस पता चल रहा है कि आगे की कार का जो है वो डिस्टेंस कितना है, और उसके हिसाब से आप लोग जो है वो हाईवे पे आराम से कार चला सकते हो। हैवी ब्रेकिंग और हार्ड ब्रेकिंग या फिर जब भी आप लोग कार पे चलाते टाइम पे ब्रेक प्रेस करते हो तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पीछे जो है वो व्हीकल आपसे ज़्यादा दूर हो, और आप लोग जो है वो जब ब्रेक प्रेस करते हो हैवी ब्रेकिंग करने के टाइम पे तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो व्हीकल आपको ठोके नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग जो है वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखो तो शायद से वो व्हीकल जो है वो आप लोगों को ठोक सकता है, और फिर पीछे से, मतलब आगे से तो नहीं प्रॉब्लम होगा बट नुकसान जो होगा वो आप लोगों को पीछे से होगा। इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना। अभी हाईवे में कुछ चीज़ें होती है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये जो हाईवे है वो है 4 लेन वाला हाईवे, तो 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए, ठीक है। तो 4 में जो है वो
एक होता है मेन क्रूजिंग लेन, यानी कि ये जो सबसे फास्ट है जिस पे हम लोग कार चला रहे हैं। दूसरा जो है वो है स्लो व्हीकल के लिए या फिर हैवी व्हीकल के लिए, जो ऑलवेज जो है वो स्लो स्पीड में चलते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो वहाँ पे वो कार जो है वो स्लो स्पीड में चल रहा है, और जिसकी वजह से कुछ कार्स को जब ओवरटेक करना है तो दोनों सेम स्पीड वाली कार आ जाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट वैसे सिचुएशन में आप लोगों को डेफिनेटली ओवरटेक अदर लाइन में जाके नहीं करना है। आप लोगों को ओवरटेक ऑलवेज जो है वो अपने जो वे है, अपने जो लेन है उसी में से ही करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जो स्ट्रेट लाइन है उसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से ओवरटेक नहीं कर सकते। आप लोग ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो उसका मतलब ये है डैश लाइन, जिसको बोला जाता है कि आप लोग जो है वो यहाँ से ओवरटेक कर सकते हो। तो अभी ये कार जो है वो लेन में आ रहा था तो मैंने उसको जो है वो परमिशन दे दिया, अपने स्पीड जो है वो कम कर दिया, जिसकी वजह से वो ये कार जो है वो लेन में आ गया है, ठीक है। और जो है वो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वैसे जगह से ओवरटेक नहीं करना। तो जैसे देखो अभी कार साइड में आ गया, हम लोग जो है वो आराम से कार चला रहे हैं, अपना कार का स्पीड जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग सारा जो चीज़ है वो कर सकते हो। आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।